प्रणाम, नमस्कार। आज हम तुलसी के पौधे के पास बैठे हैं। अद्भुत खुशबू आ रही है। ये खुशबू नहीं, ये पौधा हमसे बात कर रहा है। खुशबू के माध्यम से ये बात कर रहा है। तो तुलसी पौधा अद्भुत है। सभी पौधे अद्भुत हैं, क्योंकि हर पौधे से कुछ न कुछ निकलते ही है और अद्भुत निकलता है। ऑक्सीजन, छाया, फल, पत्तियाँ, तो अद्भुत पौधे होते हैं। पूरा जगत ही चेतनमय है और सब अद्भुत ही है। पौधे के साथ बैठकर पौधे और हमारी चेतना एक ही महसूस होती है। हम दोनों एक ही हैं। हमारी आवाज़ निकल रही है और तुलसी के पौधे की खुशबू निकल रही है। तो खुशबू भी बोल रहा है। और आवाज़ भी निकल रही होगी, तो वो हम सुन नहीं सकते हैं। मगर हैं दोनों एक ही चैतन्य में, एक ही चेतना से निर्मित। ये अद्भुत जगत है। अपने आप को देखते रहें। अपने अंदर जो दृष्टा है, उसमें झाँकते रहें। जो अंदर देख रहा है, दृष्टा है, साक्षी है, चेतना है, वो हर किसी में है। सभी वही व्यापक है। तो सब एक ही से निर्मित हुए हैं, एक ही हैं। जब हम स्वयं को जान लेंगे, तो सभी को जान लेंगे। क्योंकि समुद्र का पानी, नदियों का पानी, वर्षा का पानी, तालाबों का पानी, नल का पानी, हर जगह का पानी एक ही है। सब एक ही हैं। तो एक पानी, एक बूँद पानी को जान लिया, सभी को जान लिया। ऐसे चेतना को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो सभी एक ही हो गए, एक ही हैं, तो सभी को जान लेंगे। सभी वही मौन व्यापक है। सभी के अंदर एक ही मौन है। और मौन से ही सृष्टि निर्मित होती है और मौन में ही विलीन होती है। तो मौन तो हमेशा रहता है। शांति है। इतनी बड़ी पृथ्वी और बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, कोई एहसास ही नहीं होता। इतना ब्रह्मांड, चाँद, तारे, ग्रह सब घूम ही रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, सूर्य किसी और का चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगाएँ चक्कर लगा रही हैं। तो इस सब घन चक्कर हैं, फिर भी आनंद आ रहा है। कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रहा। इस प्रकार से झूला निर्मित है कि 4-5 तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई महसूस नहीं हो रहा। अब बहुत स्पीड से घूम रहे हैं और सब शांत हैं। तो चेतन का अद्भुत खेल है। मतलब सब चलता हुआ और शांत है। तो जो मौन है, वो अद्भुत है। मौन ही ईश्वर है। मौन से ही हर प्रकट हो रहा है, सब प्रकट हो रहा है। तो मौन रहते हुए बोलें। मौन रहते हुए कैसे बोलेंगे? बोलते समय अपने आप पर ध्यान रखें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुक्त होने के लिए तो एक ही लाइन काफ़ी होती है
अंदर झाँकते रहें, सतत ध्यान बनाए रखें, चेतना महसूस करते रहें। ये बाद मुक्त हो गए। एक ही लाइन काफ़ी है, मगर फिर भी ये खेल तो चलता ही रहता है। एक लाइन के लिए कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितनी पुस्तकें हैं, कितने गुरु हैं, कितनी बातचीत हुई है और एक ही लाइन का खेल है कि अंदर झाँकते रहें, चेतना से जुड़े रहें, चेतना को देखते रहें। बस इतना ही सी बात है और बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। तो फिर भी बोलते ही हैं क्योंकि मौन होकर बोलना नहीं है, मौन रहते हुए बोलें। जैसे ये तुलसी का पौधा अपने मौन रहकर खुशबू बाँट रहा है, अद्भुत खुशबू है। बीज है, नया जीवन इनसे फिर निर्मित हो जाएगा, फिर नए पौधे बनेंगे, फिर विलीन होंगे, फिर नए पौधे आएँगे। सतत प्रक्रिया है और जब तक तुलसी का पौधा रहेगा, खुशबू ऐसे ही बिखरती रहेगी। ऐसे मनुष्य जब तक रहेगा, बातचीत जारी रहेगी, व्यवहार जारी रहेगा और कुछ न कुछ करते ही रहेगा। वो बस करना संगीतमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। जैसे हमें ये वीडियो बनाने में ही मज़ा है, आनंद आ रहा है। इतना तामझाम कर रहे हैं क्योंकि जो आनंद है वो करना भी चाहिए कि जो अपना समय बचे, कुछ ऐसे काम कर लें जिसमें आनंद आए और उससे थकावट आपकी दूर हो जाएगी, फुर्ती आ जाएगी। ये भौतिक रूप से लाभ है क्योंकि आनंदित कार्य करने में कभी थकावट नहीं है और थकावट होगी तो उतर जाएगी। जब मौन कर रहकर ही बोलते हैं, तो अद्भुत आनंद आता है और आनंद लेते रहें कि मुक्त होकर बैठे रहें सिर्फ़, तो उससे क्या होगा? मौन मौन से ही प्रकट होना है, प्रकट हुआ है, मौन में ही विलीन होना है। तो खेलते भी रहो मौन होकर। कौवा भी काँव-काँव कर रहा है, तुलसी की खुशबू आ रही है, चिड़िया बोल रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, पृथ्वी घूम रही है, यहाँ शांत सब शांत है, फिर शांत कुछ भी नहीं है। हम भी शांत दिख रहे हैं, हमारे अंदर खून चल ही रहा है, दौड़ ही रहा है। कोशिकाएँ नई निर्मित हो रही हैं, पुरानी नष्ट हो रही हैं। तो सब हो ही रहा है, मौन होकर भी सब होते ही रहता है। तो मौन एकांत में मौन वो असली मौन नहीं होगा। भीड़ में भी मौन रहें, अब यही सीखना होगा। कार्य करते हुए मौन रहें, बोलते हुए भी मौन रहें, तभी असली मुक्ति आएगी कि बाज़ार में भी मौन हो, एकांत में भी मौन हो, बोलते हुए भी मौन हो। क्योंकि एकांत मौन है तो मौन वो डिस्टर्ब होगा ही और उस मुक्ति से कोई लाभ नहीं। एकांत में कब तक रहेंगे? तो भीड़ में भी कार्य करते हुए, बोलते हुए मौन रहें और इसी को अभ्यास करना है। इसी की आदतें बनानी है कि सब करते हुए मुक्त रहें। तो इसका अभ्यास धीरे-धीरे करते रहिए। प्रैक्टिकल तो चलते ही रहेगा। व्यवहार में प्रैक्टिकल होता रहेगा कि कितना मुक्त हुए। ये संसार इसीलिए निर्मित हुआ कि अपना लेसन सीखते रहो। तो उसका परीक्षण भी हो रहा है कि आप कहाँ तक पहुँचे। परीक्षाएँ हर समय हो ही रही हैं। बाज़ार जाएँगे, घर पर, बाहर, भीतर, तो गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है।
गृहस्थ आश्रम में हर समय इसका परीक्षण हो ही रहा है, कितने मुक्त हैं। तो गृहस्थ होकर मुक्त हो जाएँ, हम भी गृहस्थ हैं। गृहस्थी में और आनंद आ रहा है। गृहस्थ व्यक्ति पूर्ण है। बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी होती है, परिवार भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, तो सबके बीच मुक्त रहें। तो ये अभियान चल रहा है कि जहाँ हैं वहीं मुक्त होकर आनंद लें, परिवार में, कहीं भी कार्य करते हुए, वही असली मौन होगा और इसका अभ्यास भी करते रहें। तो नमस्कार, आज इतना